पार्टी टिकट के बगैर सोलो फ्लाइट नामुमकिन है। रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून MPA हल्का PP 131 मियां आजाद हुसैन भट्टी अपने मुखालिफिन को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मांगे गए सवालों के जवाब शरीफाना अंदाज में दे रहे हैं। आइए जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो लोग मुफाद परस्त मुस्लिम लीग के साथ अटैच थे और जो मुस्लिम लीग का नाम लेके पार्टी को बदनाम करते रहे हैं और पार्टी से मुफाद हासिल करते रहे हैं, वो आज अपने आप को ये समझ रहे थे कि हम बगैर मुस्लिम लीग के सहारा देने के सोलो फ्लाइट कर लेंगे। तो ये 2018 के इलेक्शन में ये बात साबित हो गई है कि पार्टी के टिकट के बगैर सोलो फ्लाइट जो है वो करने के काबिल नहीं है और इसी वजह से ये सोलो फ्लाइट करते हुए इनका जहाज जो है वो क्रैश हो गया और अब वो फारिग है। जहां तक तल्लक बलदियाती इलेक्शन का है तो मेरी ये गुजारिश है कि ये हल्का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो हम हैं जो पार्टी के साथ वाबस्ता है या जिनकी हमदर्दी पार्टी के साथ है, जिनको पार्टी ने टिकट से नवाजा है और पार्टी के टिकट पे हमने इलेक्शन लड़ा है। ये जो लोग अपने आप को जाली मुस्लिम लीग कहते थे, मैं एक बात बिल्कुल पूरे हौसले के साथ और जुर्रत के साथ ये तस्लीम करता हूं कि 2018 के इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ के मुकाबले में जो दो कैंप गिने जा रहे थे, मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ का, दूसरी तरफ मियां शहबाज शरीफ के कैंप में ये मौसूफ थे क्योंकि 2018 के इलेक्शन में जब मियां नवाज शरीफ साहब ने हल्का NA 117 और NA 135 को सुई गैस की मद में 3.5 अरब रुपया फंड जारी किए थे, तो ये मौसूफ मियां हमजा के साथ और मियां शहबाज शरीफ को मिसगाइड करने वालों में इनका ये सरफहरिस्त है। और इनको जब यहाँ हल्के में डेवलपमेंट के काम सुई गैस के हो रहे थे तो ये लोकल इंतजामिया के साथ मिलके ये काम रुकवाते थे और इन्होंने सुई गैस वालों के ऊपर 2, 3, 4 पर्चे करवाए। जो चौधरी बरजीत साहब ने अपनी मुदाखलत के वो केस उनके जो खत्म करवाए और सुई गैस के काम में रुकावट नहीं पड़ने दी और बड़े खुश असलूबी से वो काम जो है सुई गैस के मुकम्मल हुए। उसी दौर में मियां शहबाज शरीफ ने और मियां हमजा शहबाज ने 90 करोड़ रुपया बाजवा साहब को जारी किया तरक्याती कामों के लिए और 90 करोड़ रुपया उन्होंने जारी किया राना अरशद साहब को। किस लिए? उन्होंने दिया कि हल्के के अवाम की खिदमत करो, लेकिन इन्होंने वो फंड इस्तेमाल किया चौधरी बरजीत साहब को हराने के लिए। लेकिन जिस तरह हमारे मजहब में भी ये बात है कि ईमान का दारोमदार है नीयतों पे, तो मैं ये बात कहूंगा कि इनकी नीयतें क्योंकि पार्टी के साथ ठीक नहीं थी, इनको अपनी बदनीति की सजा शिकस्त की सूरत में मिली है। फंड जो भी खर्च हुआ है तरक्याती वो मुस्लिम लीग का हुआ है, ना चौधरी बरजीत साहब का हुआ है और ना ही वो चौधरी बरजीत साहब क्लेम करता है कि मैंने ये किया है और ना ही इन्होंने कोई फंड अपना इस्तेमाल किया। फंड तो मुस्लिम लीग नून का है, वो चाहे बरजीत साहब की सूरत में खर्च हुआ है या चाहे बाजवा साहब की सूरत में खर्च हुआ है। लेकिन ये बात हकीकत पे मबनी है और ये बात बाजवा साहब ने अपनी तकरीर में भी तस्लीम की है कि मेरा मियां शहबाज शरीफ के साथ तल्लक था, मेरा हमजा शहबाज के साथ तल्लक था और यही बात का रोना हम रोते हैं कि इस तल्लक की बिना पे इन्होंने उनको हमारी पार्टी की आदत को मिसगाइड किया और इलेक्शन से पहले ये जो मोटरवे इंटरचेंज से सड़क जो बन के जा रही थी उसके फंड इन्होंने अपनी कोशिश के साथ स्टॉप करवाए। इसलिए करवाए कि अगर बरजीत साहब ये फंड सर्व करेगा तो फिर मैं इलेक्शन हार जाऊंगा। इनकी बातों में आकर हमारी लीडरशिप ने वो फंड जो है फौरी तौर पे जारी ना की है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गए और फिर ये तरक्याती काम वैसे ही रुक गए। मैं इस बात को खुले दिल के साथ तस्लीम करता हूं, लेकिन मियां शहबाज शरीफ को जो हमारी लीडरशिप थी उसको मिसगाइड किया गया और मिसगाइड किया है इन मुफाद परस्तों ने। ये खुद ही अब इनके चेले कहते हैं
कि पिंडी सांगला इंटरचेंज से दूसरी तरफ की सड़क जो वो बन गई है, तो ये क्यों नहीं बनी? तो ये इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि उसमें किसी ने मुदाखलत नहीं की, उसको किसी ने रुकवाने की कोशिश नहीं की, इसमें इन्होंने रुकवाया और वो सड़क नहीं बनी और आज वो खंडरात का मंजर पेश कर रही है। मुझे नहीं समझ, इनको पता है कि कुछ नहीं किया, जो कहते हैं कुछ नहीं किया। ये तो आज सब कहते हैं कि सारे काम ही हमने किए हैं। अगर सारे काम आपने किए हैं तो दूसरी दफा जब इलेक्शन में आप जीते हैं तो तकरीबन 2.5 साल तो आपका नोटिफिकेशन नहीं हुआ था और आपने हल भी नहीं उठाया था, और वो 2-2.5 साल चौधरी परजीज ताहर ने आपको अपनी गोद में उठा के अपने साथ फिरता रहा, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। और जितने भी तरक्याती काम अपने हल्के में चौधरी परजीज साहब ने करवाए हैं उसके ऊपर नेम प्लेटों में बाजवा साहब का नाम वो लिखवाता रहा, और ये लोगों को कहते रहे कि ये काम मैं कर रहा हूं। आप कौन होते हैं करने वाले? आप तो उस वक्त एमपीए थे ही नहीं, आप तो बराए नाम एमपीए थे। लेकिन परजीज ताहर ने आपको मुकम्मल इख्तियार दिया था कि आप अपने आप को लोगों में बतौर एमपीए मुतारफ करवाएं, और वो तरक्याती काम जो चौधरी परजीज ताहर ने किए हैं लोगों के, वो आपकी नेम प्लेट के साथ करवाए हैं। तो आपको अब शर्म करनी चाहिए कम अज कम को बात करने से पहले। अगर किसी बंदे ने आप पे नेकी की है तो उसकी नेकी का आप एहसास करें। तो मसूफ जो है वो जो नेकी चौधरी परजीज ताहर ने की थी वो उसको कुएं में डाल रहे हैं, और इसी वजह से ये इनको सजा मिली। मेरा ख्याल है अगर मैं ये बात कहूंगा कि फलां चीज उन्होंने बनाई तो फिर आप कहेंगे ये लंबी लिस्ट जो इन्होंने पेश कर दी है तो सड़कें नहीं बनी। तो मैं यही कहता हूं कि ये देखे सड़कें किसने नहीं बनने दी। ये मसूब जब इंटरचेंज बनने लगा था तो इन्होंने अलग से गैदरिंग इकट्ठी कर ली और इन्होंने कहा जी परजीज ताहर और मियां इजाज के साथ इंटरचेंज का इफ्तिताह करने के लिए जाएगा तो मैं यहां से गुजरने नहीं दूंगा, यहाँ बंदे मरेंगे, ये होगा, मैं इंटरचेंज नहीं बनने दूंगा। तो परजीज ताहर ने भी अपनी सियासी हिकमत अमली को सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता कि जिसमें क्लैश हो, लड़ाई हो, को किसी बंदे का जानी नुकसान हो, मुझे उसमें कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैंने चौधरी परजीज ताहर की हिम्मत बढ़ाई, मैंने कहा जी नहीं, ये इंटरचेंज हमने जरूर बनाना है क्योंकि ये हमारे इलाके की बका का मसला है, ये हमारे इलाके की, हमारे शहर की तरक्की का मसला है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से जिधर ये बंदे मारने पे तुले हुए थे वो इंटरचेंज बना भी हमारी वसातत से। फिर उसके बाद मियां नवाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान ने उस इंटरचेंज का बाज़ाब्ता तौर पे इफ्तिताह भी किया और वहां पे ही सुई गैस की मद में 3.5 अरब रुपया मियां नवाज शरीफ ने चौधरी परजीज ताहर की रिक्वेस्ट के ऊपर जारी किया। कहते हैं मेरे बारे में तो ये मुंशी जो है जी ये काम करा है, मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ये लफ्ज भी मंजूर है ये मुंशी का। वो इसलिए मेरी सोच पॉजिटिव है, मेरी सोच जो है वो नफी नहीं है। मेरी सोच अगर नफी होती तो फिर ये इंटरचेंज ना बनता। मैंने इनकी धमकियों को बलाए ताक रखते हुए परजीज ताहर के पीछे पड़ के वो इंटरचेंज बनवाया। आज वो इंटरचेंज अल्हम्दुलिल्लाह बन गया। सड़क नहीं बनी, वो इंशाल्लाह वो भी बन जाएगी। बाजवा साहब से ये सवाल करता हूँ कि मोटरवे इंटरचेंज बना तो इनकी बाजवा फ्लोर मिल बनी है। जब बाजवा फ्लोर मिल बनी है तो जो जमीन इन्होंने लाखों रुपए में खरीदी थी आज वहां पे किला 1 एकड़ जो है 35-40 लाख में बेच रहे हैं। ये सबसे बड़ा इनको फायदा हुआ। जो ये कहते हैं परजीज ताहर ने कुछ नहीं किया, अगर परजीज ताहर ने कुछ नहीं किया तो अपने गिरबान में जाके देखे, सबसे ज्यादा फायदा तो आपको हुआ। जो लाखों में आपने जमीन खरीदी है वो करोड़ों में आपकी बिक रही है, यही तो फायदा है, वो आपने उठाया है। ये सांगला के सबसे बड़े ये खुद दुश्मन है जिन्होंने सांगले की तरक्की के काम में रुकावट डाली है और आज अपने ऊपर लबादा ओढ़ के अपने आप को शहीद बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहते हैं जी ये इलेक्शन सिलेक्टेड था। मैं इनसे पूछता हूं सिलेक्टेड किसने करना था? ये मुस्लिम लीग का मौकफ है कि जो कुव्वतें सिलेक्टेड करती हैं उन्होंने ये हमारा 2018 का इलेक्शन जो है उसको सिलेक्ट करके वजीर आजम नवाज शरीफ को बनाया। वो कुव्वतें और है ना जिन्होंने सिलेक्ट करके मियां नवाज इमरान खान को वजीर आजम पाकिस्तान बनाया। तो जब कमर जवेद बाजवा साहब आर्मी चीफ बने थे तो मेरे बाजवा साहब
एक्स MPA साहब ने मेरे पेट्रोल पंप के सामने एक बहुत बड़ी फ्लैक्स लगाई थी। कमर बाजवा साहब को हम मुबारकबाद पेश करते हैं और इन्होंने ये कहा था कि ये हमारे अजीज हैं। तो ये सिलेक्ट हमें किसी ने करके दिया है, तो आर्मी चीफ को इनके अजीज थे, ये सिलेक्शन को रोक दे, क्यों नहीं इन्होंने रोका? हाँ, एक काम मैंने जरूर किया कि हमारा जो RO था वो सेकंड RO इनका अपना बंदा लगा हुआ था, मैंने उसके खिलाफ अपील भी की थी कि ये बंदा बाजवा साहब का है तो ये मेरे इलेक्शन को खराब करेगा, इसको यहाँ से फारिग करें, लेकिन वो फारिग ना हो सका। उसकी वजह से 4 दफा गिनती हमारे पोलिंग स्टेशन पे हुई है। तो क्योंकि इन्होंने उस रात, आखिरी रात, वो मैनेज उसको करना था, मैंने सिर्फ ये किया कि मैंने वो रात वहां RO के दफ्तर में गुजारी और मैंने इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग किसी के साथ नहीं होने दी। और जब मैं वहां पे बैठ के मैंने हर चीज को बगौर देखता रहा हूं कि अल्लाह के फजलो करम से सुबह रिजल्ट जो है वो मेरी फेवर में आ गया। फिर ये अल्लाह पे इनका तवक्कल भरोसा नहीं है, मेरा अल्लाह ताला पे पूरा तवक्कल और पूरा भरोसा है और इसी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी है। ये उन्होंने अपनी तकरीर में ये फरमाया है कि मैंने वर्करों को नवाजा है और मैंने एक आम वर्कर को जो है वो चेयरमैन जिला काउंसिल बनाया। बिल्कुल उनकी बात सही है, ये उनका वर्कर नहीं था। ये कहते हैं ना कि चौधरी 25 पे इल्जाम लगाते हैं कि ये स्कूल की बिल्डिंग को पैकेट लेकर गया और ये सलीम बाजवा का नाम लेते हैं। तो यही जो वर्कर साहब थे ये बाजवा साहब के खुद पेटी ठेकेदार थे। अगर इनको इन्होंने नवाजा ना तो वो सिर्फ इसीलिए नवाजा है एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जितने भी फंड हैं वो हम हड़प करेंगे। और इसी तरह ही हुआ है, जो इलेक्शन में इतने ज्यादा वोट इन्होंने हासिल किए हैं ना वो इसी चेयरमैन की बदौलत इन्होंने ली है, क्योंकि हर यूसी के चेयरमैन को 30-35 लाख रुपया इन्होंने दिया तरक्याती कामों के लिए कि चाहे काम करो चाहे पैसे खुद खा जाओ, हमें वोट चाहिए। तो वो वोट इनको वो चेयरमैनों की सूरत में बाजवा साहब को मिले। सिटी सांगला के सदर को पार्टी ने डायरेक्शन जारी की है कि जो लोगों को ये वर्गला रहे हैं और ये तासर दे रहे हैं कि मियाँ हमजा शहबाज और मियाँ शहबाज शरीफ जो हमारे साथ हैं, तो पार्टी ने सख्त एक्शन लेते हुए ये तनबीह जारी की है कि इन बातों को आप इन लोगों को एक दफा मुतनब्बे करें, उन्हें रोकें कि खबरदार हमारी पार्टी क्यादर का आपने नाम इस्तेमाल कहीं भी नहीं करना। अगर आप लोग मुस्लिम लीग नून के पार्टी लीडरों का नाम इस्तेमाल करोगे तो पार्टी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। और इंशाअल्लाह ये इनको वार्निंग है पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से कि आप जिस पार्टी में जाएं वो आपकी मर्जी जाएं, आपको कोई लेता ले नहीं लेता ना ले वो आपका अपना मसला है, लेकिन मुस्लिम लीग का नाम आज के बाद आपने नहीं लेना। अगर आप नाम लेंगे पार्टी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह मौला के फजलो करम से मैं कोई दावा नहीं करता, मैं बुलंद बाग दावे नहीं करता, लेकिन जिस बात पे इन्होंने 2018 का इलेक्शन लूज किया था ना तो वो सिर्फ इसी बात पे किया था कि इनके दिल में तकब्बर और गुरूर कूट कूट के भरा हुआ था। लेकिन इलेक्शन हारने के बाद ये 2 साल में अभी तक इनकी तबीयत में कोई फर्क नुमाया जो सामने नजर नहीं आ रहा। वही तकब्बर वही गुरूर आज भी इनकी तबीयत में और इनकी बातों में है, लेकिन अब वो पहले वाले हालात नहीं है, क्योंकि उस 2018 में इन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ का नाम और मियाँ हमजा शहबाज का नाम इस्तेमाल करके लोगों को मुतज़लज़ल किया अपनी राय कायम करने में। लेकिन इंशाअल्लाह अब बात रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह हो चुकी है कि इनका मुस्लिम लीग के साथ या मुस्लिम लीग की क़यादत के साथ कतन कोई तल्लुक़ नहीं। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त आपको बताएगा। और जो ये सोच ये समझते हैं कि चंद बंदों को हमने खाना खिला के हमने लोगों के दिलों में अपने लिए हमदर्दी पैदा कर दी है, तो वो नहीं। जो कुछ पिछले 10 साल में ये लोगों के साथ करते रहे हैं, असल में हमारे हल्का में मुखालफत बराए मुखालफत की सियासत को इन्होंने मुतारफ किया। हालांकि इखलाकी तौर पे सियासत सिर्फ सियासत की हद तक होनी चाहिए, जाती मुखालफत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने एक गलत एंगल से हल्के में सियासत को मुतारफ कराया। और ये कई तरीकों से
मुख्तलिफ लोगों को थ्रेट करते रहे थे, मुझे भी थ्रेट करते थे कि हम इलेक्शन में इसको आजादी से घूमने फिरने नहीं देंगे। तो मैंने भी कहा कि मरना तो एक दिन है, तो जिस दिन मुझे रोकोगे इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि कौन रोकता है। और मैंने जवामर्दी से वो इलेक्शन इनको फेस करते हुए लड़ा, और इनकी पूरी इलेक्शन कैंपेन में जरूरत भी नहीं पड़ी कि किसी जगह पे मुझे मेरे साथ कोई ड्रामेबाजी करें, और इंशाल्लाह आइंदा भी नहीं होने देंगे। मेरा पैगाम है मोहब्बत, जहां तक पहुंचे। मैं तो अपने इस पैगाम पे कारबंद हूं, लेकिन मैं अपने वर्करों को, वोटरों को ये बात कहता हूं कि ये बसू पहले 2018 के इलेक्शन में लोगों को आखिरी दिनों में ये बात कहते थे कि अगर आपने हमें वोट ना दिए तो 25 के बाद 26 भी आएगी, तो फिर आपके साथ हम हिसाब करेंगे। तो अल्लाह ताला ने वो 26 तारीख भी भेजी, लेकिन अल्लाह ताला ने इनकी किस्मत का फैसला करके 26 तारीख का सूरज तुलू अल्लाह ताला ने किया। तो मैं ये अपने वर्करों से ये बात कहता हूं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब जो एक जुल्म और दहशत गर्दी का दौर था वो खत्म हो चुका है। अब अल्लाह के फजलो करम से मोहब्बत और प्यार का दौर है, इंसानियत का दौर है, इखलाकी कदरों का दौर है। आपने घबराना नहीं। जहां पे अगर कोई बंदा आपको परेशान करेगा, इजाज हुसैन भट्टी उसका भरपूर तरीके से जवाब देगा। जहां तक एक बात मैं जरूरी अपने बारे में कहता हूं, एक लगड़ बगड़ ने सवाल किया था कि ये रजिस्ट्रियां दो बार करवाई इन्होंने, एक रजिस्ट्री दूसरी दफा साबित मेरी कराई हुई हो जाए, जो चोर की सजा वो मेरी सजा। कोई अगर बंदा को ये साबित करे। दूसरा, मैं ये बाजवा साहब से भी ये बात कहूंगा कि सियाने लोग जो वो कहते थे ना, बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन जो है वो बेहतर होता है। तो मैं उन्हें भी ये कहूंगा कि अपने साथ अक्लमंद दोस्त रखें, बेवकूफ दोस्त ना रखें। ये बेवकूफ दोस्त अपनी खबासतों की वजह से हमारी तरफ से फारिग होकर आपके पास हैं, ये आपको मुबारक हो, क्योंकि इन्होंने पिछले लोकल पार्टी के इलेक्शन में शाहद कालो साहब हमारे कैंडिडेट थे, ये उनके मेन सपोर्टर थे। इन्होंने चहूर मुस्लिम में एक जलसा में कहा कि जी हमने चौधरी सरफराज का डीएनए कराना है। चौधरी सरफराज ने तो डीएनए इनका कर दिया, और उन्होंने डीएनए वो उस बेचारे कैंडिडेट का कर दिया। इसके एक अल्फाज की वजह से वो 1800 वोट से वो इलेक्शन उन्होंने लूज किया, क्योंकि ये उनके साथ बड़े अच्छे प्यार मोहब्बत वाले उनके साथी थे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इन जैसे दोस्त जो हैं वो बाजवा साहब को मुबारक करें। इस तरह के 2 नंबर बेईमान मुनाफिक दोस्तों की हमें जरूरत नहीं है। हमें अपनी तरह के बंदे साफ सुथरे चाहिए। ये कहते हैं जी कि पर्चों की रेशो जो है वो बड़ी नहीं। हाँ, वो रजिस्ट्रियों की बात करते हैं। मैं इनसे ये पूछता हूँ, आप महकमा माल में है कि अगर मैंने कोई रजिस्ट्री डबल करवाई है तो वो आपके पास आए, आप तहसीलदार हैं या आप एसी हैं, या वो आपके पास गए हैं? अगर आपके पास गए थे तो फिर इंसानों की तरह हिम्मत करके मुझसे पूछना था कि बताओ ये तुमने रजिस्ट्री 2 नंबर क्यों की है, तो मैं इनको देखता फिर ये पूछने वाले कौन होते हैं मुझसे। तो जहां तक तल्लक है, इंशाअल्लाह अगर ये मजीद इलेक्शन में इस तरह के हालात पैदा करने चाहते हैं तो इनकी मर्जी के नीचे कोई बंदा जमा नहीं है। इंशाअल्लाह पूरा इलाज करेंगे और टका के करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, और मुस्लिम लीग के तमाम वोटर सपोर्टर जिंदाबाद।